Hello, my dear aspirants. Myself Tanmoy Shah, MTech Hydraulic and Water Resource Engineering, IIT Kharagpur, and this is my second YouTube video. तो पहले YouTube वीडियो में हम गेट के हर एक टॉपिक के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस किए थे कौन सी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है कौन सी सब्जेक्ट लेस इम्पोर्टेंट है। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और सॉलिड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये पहला पार्ट है इस सब्जेक्ट का। तो पहला पार्ट का गेट अकॉर्डिंग टू गेट 2021 का जो आईआईटी बॉम्बे का सिलेबस है उसी हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है। तो 9 चैप्टर्स है इस सॉलिड मैकेनिक्स का। तो फर्स्ट जो चैप्टर है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स इन स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, इसके ऊपर ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आता है कि सॉलिड में से कौन कौन सी बुक्स हम पढ़े। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है दोस्तों। तो फॉर कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग टिमोशेंको एंड योंग कंसल्ट कर सकते हो। और इगोर पोपोव ये भी बहुत अच्छी तरीके अच्छा बुक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप आर के राजपूत, आर एस खुरमी और आर सुब्रमण्यम आप कंसल्ट कर सकते हो। अब आता है बात शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का। अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है क्या चीज। शेयर फोर्स से आपका जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है आपका किसी भी बीम या किसी के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसका जो इंटरनल रिएक्शन होता है वही है आपका इंटरनल जो फोर्स और रिएक्शन होता है वही शेयर फोर्स। और इंटरनल जो मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट जो डेवलप होता है वो बॉडी के अंदर मतलब मेंबर के अंदर वही हो जाता है आपका बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको पहले सपोर्ट और सपोर्ट का जो रिएक्शन है उसको समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो 2D सपोर्ट का हम बात करें तो फिक्स्ड सपोर्ट और बिल्ट इन सपोर्ट जो होता है उसका 3 रिएक्शन होता है। इस अगर किसी भी मेंबर किसी की जगह में फिक्स्ड हो गया तो वहां से किसी भी डिग्री का फ्रीडम नहीं रहता है। तो दो आपका एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक बेंडिंग का 3 रिएक्शन उसका आ जाता है। अगर वही आपका देखिए दूसरा एंड फ्री है तो इसमें कोई सपोर्ट का रिएक्शन नहीं होगा। जिस 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 का सपोर्ट को रोक दोगे वहां वहां आपका रिएक्शन लगेगा। तो अगर हिंज सपोर्ट, इसको भी रॉकर सपोर्ट भी कहता है। हिंज सपोर्ट होता है कि एक मेंबर का एक सपोर्ट के ऊपर बैठा के वहाँ उसके अंदर पिन डाल दिया जाता है तो हिंज बन जाता है उसका। उसका दो ही सपोर्ट रिएक्शंस होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि ये दोनों मूवमेंट ही इसका रेस्ट्रिक्ट है। क्योंकि यहाँ पर ये बकल हो सकता है मतलब बेंड कर सकता है तो इसके लिए ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाता तो मोमेंट का कोई रिएक्शन नहीं लगता। तो दो ही इसका रिएक्शन है, रोलर सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फ्री है, बेंडिंग फ्री है, रोटेशन फ्री है। तो इसलिए सब एक ही इसके में रिएक्शन लगेगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आर वाई। तो सपोर्ट का रिएक्शन हो गया एक। डबल रोलर सपोर्ट, इसको गाइडेड रोलर भी कहलाता है। तो गाइडेड रोलर में देखिए दो तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, एक है बेंडिंग का रेस्ट्रिक्शन, रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, और एक वर्टिकल मूवमेंट का रिएक्शन हो जाता है। तो दो रिएक्शन आता है, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड है इसलिए आर इज इक्वल टू 2। अब देखिए इंटरनल जॉइंट ये हो जाता है आपका दो मेंबर का जो जॉइंट है रिजिड जॉइंट, इसमें आप पिन डाल के रिजिड कर देते हो। अब इंटरनल हिंज जो होता है, इंटरनल हिंज में आपका कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, इसका रोटेशन अलाउड है इसलिए बेंडिंग मोमेंट इसमें जीरो है। लिंक है, लिंक के अंदर आप देखिए दो जगह में इंटरनल सपोर्ट इंटरनल हिंज है तो इसलिए लिंक लिंक भी एक तरीके का सपोर्ट हो गया। इस लिंक को इस ऐसे भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं। और और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि एक रोलर रोलर के ऊपर बैठा हुआ है और ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। अब इंटरनल रोलर, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अब एक्सियल फोर्स, एक्सियल आपका मूवमेंट है तो इसलिए एक्सियल फोर्स जीरो है, बेंडिंग मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट है जीरो है क्योंकि रोटेशन अलाउड है। तो डबल रोलर जॉइंट ये स्पेशल टाइप का हो गया, इसमें भी आपका एक्सल मूवमेंट अलाउड है तो एक्सल फोर्स जीरो है। अब देखिए 3D सपोर्ट अगर होगा किसी भी पॉइंट को आप 3D व्यू में देखो तो उधर 6 रिएक्शन आता है। मतलब 3 रिएक्शंस, डायरेक्ट रिएक्शंस और 3 रोटेशनल, 3 एक्सिस के अराउंड 3 रोटेशन और 3 डायरेक्ट रिएक्शन। तो वही आर एक्स आर वाई आर जेड एम एक्स एम वाई एम जेड हो जाता है। अगर हिंज सपोर्ट हुआ
तो आपका आर एक्स आर वाई आर जेड तीन डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। अगर रोलर सपोर्ट हुआ तो दो ही एल आएगा। अगर आर वाई एंड आर जेड। अब स्टेबिलिटी का बात करते हैं। स्टेबिलिटी, अब एक बीम स्टेबल कैसे है? स्टेबल मतलब है कि वो अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, पोजीशन हमेशा इंटैक्ट रहेगा। इधर देखिए, इधर अगर हिंज लगा हुआ है तो यह पूरा मेंबर हिल नहीं सकता, तो इसलिए ये स्टेबल है। और ये भी देखिए कैंटिलीवर, ये भी स्टेबल है। अब आप देखिए इस केस में अगर जैसे कि हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए 2D बॉडी के स्टेबिलिटी के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ एम जेड शुड बी 0 फॉर 2D इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी। ये हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब ये केस देखिए, इस वाला केस में जो आपका रिएक्शन तो बहुत सारे है, पर ये कॉन्करेंट हो गया। इसमें आप स्टेबल नहीं कह ले सकते, क्योंकि एक भी फोर्स लगेगा तो ये इधर उधर मूव करेगा ये बीम। और इधर भी देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं है, तो अगर इंक्लाइन लोड आया तो इधर मूव कर जाएगा, तो ये दोनों आपका अनस्टेबल हो गया। अब देखो मैकेनिज्म का कंडीशन ये है, पार्शियल कोलैप्स हो गया। किसी भी मेंबर में आप एक के ज्यादा इंटरनल हिंज लाओगे तो पार्शियल कोलैप्स होगा ही होगा। अब स्टेबल स्ट्रक्चर में हमारे गेट में सिलेबस में जो है, तो सिर्फ डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए ही है एसएफडी बीएमडी। तो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर उन्हीं को ही कहला जाएगा जिसका आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के समान होगा। तो आर इज इक्वल टू ई डी आई, मतलब इंटरनल इनडिटर्मिनेट जिसका जीरो होगा वही होगा आपका स्टेबल स्ट्रक्चर। और इनडिटर्मिनेट जिसका रिएक्शन ज्यादा है आपका सॉल्वेबल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम से। अब है अब एक कम अब 3D स्टेबिलिटी के लिए आपका 6 इक्वेशंस है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जीरो और एम एक्स एम वाई एम जेड जीरो 3 एक्सिस के अबाउट। अब देखिए टाइप ऑफ बीम कैसा होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, एक हिंज, एक रोलर, कैंटिलीवर एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री, प्रॉप्ड कैंटिलीवर फ्री में आपका रोलर लगा दिया जाएगा। तो इसका देखिए आपका रिएक्शन हो गया 4, इधर 3, इधर 1, 4, और इक्विलिब्रियम है, इक्वेशन है आपका 3। तो हमारा इंटरनल तो इंडिटरमिनेसी 1 हो गया। स्टेबल हो गया स्ट्रक्चर, पर इनडिटरमिनेट है, 1 डिग्री इनडिटरमिनेसी है। और पहला दोनों स्टेबल और डिटरमिनेट है। अब देखो जैसे कि डबल हो गया आपका फिक्स, तो इंडिटरमिनेसी 3 हो गया। अब प्रॉप कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज जैसे ही हम लगाते हैं तो एक रिएक्शन को हम रिलीज करते हैं, तो देखिए फिर से डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। अगर दोनों रोलर हम लगा देते हैं तो अनस्टेबल होगा आपका स्ट्रक्चर, इधर मूव कर जाएगा हॉरिजॉन्टली। अब शेयर फोर्स जैसा फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखोगे, किसी भी बीम में किसी भी सेक्शन में यहाँ पे एक पॉइंट लोड मिड पॉइंट में अप्लाई हुआ है, तो आप बाएं लेफ्ट साइड में एक सेक्शन हमने कट कर दिया। तो कट करने के बाद जैसे सिनेरियो है, तो आपका यहाँ पर रिएक्शन अगर ऊपर से जा रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पी, यहाँ पर रिएक्शन अपवर्ड है, तो शेयर फोर्स इधर बैलेंस करने के लिए नेगेटिव डाउनवर्ड होगा। और इसका जो दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स कपल हो रहा है, इसका बैलेंस करने के लिए एक एम एक्स लगेगा। यही एस एक्स और एम एक्स आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है। सिमिलरली राइट साइड सेक्शन में भी सेम ही सिनारियो है। और आप 3 डायमेंशन की बात करें तो पी एक्स आपका एक्सियल थ्रस्ट हो जाएगा। अब साइन कन्वेंशन क्या है? अगर किसी भी सेक्शन आप काट लोगे, सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका अपवर्ड होगा तो शेयर फोर्स आपका पॉजिटिव, मतलब लाइन के ऊपर आप ड्रॉ करोगे। अगर सेक्शन के दाहिने तरफ राइट साइड में आपका एक्सटर्नल फोर्स भी डाउनवर्ड होगा तो वो भी पॉजिटिव हो कहला जाएगा। आप रेफरेंस लाइन के ऊपर से शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका नेगेटिव शेयर फोर्स। ठीक है। अब एक केस हम करते हैं जो सबसे इजी, और ये केस हमको सिविल इंजीनियरिंग के काफी सारे प्रॉब्लम में लगेगा, डिजाइन करेंगे हम जब बीम का डिजाइन।
अब स्टील बीम बोलो कि या कंक्रीट बीम बोलो, ऐसे लगेगा। क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे देखो जो मिड पॉइंट में पी लोड है, तो ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन पी बाई पी टू होगा। अब मैंने जैसे कहा था, क्योंकि लेफ्ट साइड में सेक्शन में आप देखो जो एक्सटर्नल फोर्स है अपवर्ड, तो हम ड्रॉ कर रहे हैं अपवर्ड, अपवर्ड चल रहा है। अब मिड पॉइंट में देखो एक्सटर्नल फोर्स हो गया -P, तो P नीचे चला गया। ये सब लेफ्ट साइड का ही बात है दोस्तों, माइनस चलेगा। अब कोई फोर्स नहीं है, जैसे चल रहा है, तो अब हम लेफ्ट साइड में ही है। लेफ्ट साइड में अब रिएक्शन अपवर्ड P/2 है, तो P/2 करके ये खत्म हो गया। ये सबसे सिंपल वाला केस है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन जो है, अगर अगर बेंडिंग मोमेंट के कारण टॉप फेस में कंप्रेशन और बॉटम फेस में टेंशन हो रहा है, तो बीम सैग कर रहा है। सैग मतलब ऐसे दिखना। तो टॉप फेस में कंप्रेशन और बॉटम फेस में टेंशन, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। और अगर टॉप फेस में टेंशन और बॉटम फेस में कंप्रेशन है, तो हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। यही है बेंडिंग मोमेंट का मेन साइन कन्वेंशन। अब देखो, जब सैगिंग ये बेंडिंग मोशन का एक बीम के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, इसका हम एक साइड वाला फेस में हम देख रहे हैं कि इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब यहाँ पे ना टेंशन ना कंप्रेशन, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, जीरो स्ट्रेस है। तो जीरो स्ट्रेस में आपका ऊपर लग गया कंप्रेसिव, जीरो स्ट्रेस तक, और जीरो स्ट्रेस तक नीचे चला गया आपका टेंशन। तो ऐसा ही होता है जब आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है। अब देखो, रिलेशन बिटवीन लोडिंग रेट एंड शेयर फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन के बाद आता है कि अगर शेयर फोर्स को आप d/dx करो, तो लोडिंग रेट आ जाएगा, लोडिंग आ जाएगा, नहीं मतलब लोडिंग रेट, एक्चुअली लोडिंग रेट आ जाएगा। और अगर बेंडिंग मोमेंट को आप डिस्टेंस के साथ आप डेरिवेट करो, तो ये शेयर फोर्स आ जाएगा। तो और एम बी माइनस एम ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, मतलब दोनों बेंडिंग मोमेंट का आप डिफरेंस दोनों पॉइंट का करो, तो उसके जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसका एरिया आएगा। अब देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन किसको कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन उसी पॉइंट को कहलाएगा जहां बीएम का साइन, बेंडिंग मोमेंट का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, मतलब उसका साइन चेंज करेगा, मतलब बीच में कहीं बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो वही पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन कहेंगे, और उसको भी हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपका हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और उधर ही हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन। अब अब देखो, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के समय आपको एक रेफरेंस स्पेस लेना है, जिसके ऊपर आप अगर टेंशन या कंप्रेशन और उसके नीचे टेंशन या कंप्रेशन आप कंसीडर करोगे। अब देखो, अगर हम 3D व्यू देखें, तो अगर ये Z जो एक्सिस है, YZ इधर हो गया और एक्स हो गया, ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर जो बेंडिंग लग रहा है उसको हम टॉर्शन कहलाता है, टॉर्शन। तो दोस्तों, ये आपका जो सिंपल एक बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, इसका एसएफडी ऐसा हो गया, और इसका बीएमडी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इक्वेशन लेके, सेक्शन लेके, तो ऐसा ही आएगा, ट्रायंगुलर। और इसका मैंने पहले बोला है बहुत सारे सिंपल केस है, और इतना सिंपल सिंपल केस का आपको याद रखना है। मैक्सिमम शेयर फोर्स के वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू, मैक्सिमम शेयर फोर्स के वैल्यू, इसका हो गया आपका P/2 और इसका PL/4। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको किसी भी प्रॉब्लम करने के समय अगर आप लेफ्ट साइड में भी कैलकुलेट करो सेक्शन लेके, और राइट साइड में से भी कैलकुलेट करो, आपका एक ही आएगा। वो इसमें दिखा हुआ है कि आप एक बार हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और राइट साइड में भी एक ही वैल्यू आया, मैग्नीट्यूड। तो
बेंडिंग मोमेंट भी ऐसा ही है, अगर हम लेफ्ट साइड में भी कैलकुलेट करें या राइट साइड में भी कैलकुलेट करें तो एक ही आता है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जिस साइड से लेने के लिए हमको प्रॉब्लम इजी में सॉल्व होता है हम लोग उसी साइड से करते हैं, मगर दोनों तरफ से ही से कैलकुलेशन सेम ही होगा, मतलब रिजल्ट हमको सेम ही मिलेगा, कैलकुलेशन किसी साइड में ज़्यादा होगा किसी साइड में कम। अब देखो, अब पहले पॉइंट लोड था, अब है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल। इसके लिए आपका ये हो गया एसएफडी और ये हो गया बीएमडी। एसएफडी का मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू हो गया WL/2 और इसका WL²/8 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बीम डिजाइन में हमेशा लगता है। और ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ पे लोड का वैल्यू था 0, यहाँ पे लोड का वैल्यू है W/मीटर। तो इसका जो एसएफडी का मैक्सिमम वैल्यू है WL/6 और इसका WL/3 और सॉरी यही है आपका मैक्सिमम वैल्यू WL/3। तो और ये हो गया आपका BMD। BMD होता है, यहाँ से अगर एक सब पकड़ लो तो L/√3 में आपका सबसे ज़्यादा BMD आएगा और वो उसका वैल्यू WL²/9√3। और इसी जो तीन हमने दिखाया इसी से एक बात साफ है, वो है ये डिग्री ऑफ कार्व ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी का जो कार्व होगा उसका डिग्री होगा लोडिंग का जो कार्व है उससे 1 डिग्री ज़्यादा, और बीएमडी का जो कार्व है वो होता है आपका एसएफडी के कार्व से 1 डिग्री ज़्यादा, यानी कि लोडिंग कार्व से 2 डिग्री ज़्यादा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये दोनों आपका सपोर्ट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और दोनों तरफ से ओवरहैंग है ए, और दोनों सपोर्ट का बीच लेंथ है एल। अगर तीन सिचुएशन माना है, एल ग्रेटर देन 2a, एल इक्वल टू 2a और एल लेस देन 2a, इस तीन सिचुएशन में कैसा केस होता है देखो। तीन ही सिचुएशन में बेंड शेयर फोर्स के पैटर्न एक ही रहेगा, पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपका ये जो सी सेक्शन है इसे कभी कोई पॉजिटिव, जब एल के वैल्यू 2a से ज़्यादा है, मतलब बीच वाला पोर्शन ये दो ओवरहैंग पोर्शन से ज़्यादा है तब थोड़ा पॉजिटिव आएगा। जब एल के वैल्यू ये दोनों के समान है तब 0 आएगा, और एल के वैल्यू इन दोनों के समेशन से छोटा है तब पूरा ही नेगेटिव आएगा। अब देखो, ये है एमसी का वैल्यू, हम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही आएगा, और हमने अभी भी जो बोला ये तीनों केस यही लिखा हुआ है। और अगर हम मैक्सिमम बेंडिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अगर मिनिमम करना चाहे इसी केस में, यही जो है मतलब ये प्लस का जो वैल्यू है यही होगा सेम माइनस के वैल्यू से। अगर ये दोनों हम इक्वेट कर देते हैं तो ए का वैल्यू हो जाता है हमका L/2/2। ये भी याद रखना है, किसी भी ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, किसी PSU के एग्जाम में ये बहुत आता है, A इक्वल टू L/2/2। अब देखो दोस्तों, ये यूनिफॉर्मली मोमेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, तो बीम के ऊपर सिर्फ मोमेंट ही लगा हुआ है, ऑब्वियसली इसके कुछ फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो एसएफडी आपका यहाँ पे जो होगा कि ये हो गया आपका टॉर्शनल डायग्राम, और बीएमडी हो गया आपका 0। अब देखो दोस्तों, गेट 2020 में एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन आया है। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि टू हिंज आर्च इसको कह लेता है। और मैंने अभी जब जैसे बोला कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8 मिड पॉइंट में, वो वही है, बस उतना कुछ नहीं। इतना इजी समेशन दिया है 2 मार्क्स का। आप जानते ही हो जो कैलकुलेट करके जो वहाँ पे पुट करना होता है वही 2 मार्क्स का, इतना सिंपल क्वेश्चन। अब देखो, एसएफडी बीएमडी का आपका टिप्स है कि आप कैसे भरोगे इसको। एसएफडी बीएमडी का जो मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के पढ़ाया, और कैंटिलीवर बीम का भी जो एसएफडी बीएमडी बेसिक होता है वो आपको बार बार रिवाइज करना है। और गेट का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विस का बहुत सारा क्वेश्चन उठा लोगे तो एसएफडी बीएमडी के ऊपर आपका बहुत कमांड हो जाएगा। Thank you guys for watching this video. If you like this video, please like, share and comment in this video. और प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब करो। मैं अभी इसके बाद भी बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ, तो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा मुझे वीडियो का कैसे करना है, और नेक्स्ट आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, और मेरा प्रेजेंटेशन अगर ठीक है कि नहीं।
थैंक यू वेरी मच।